आप देख सकते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. So अगर हम क्वेश्चन को विजुअलाइज करेंगे और समझेंगे तो क्या दिखेगा हमें, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और एक हमारे पास टावर है, ठीक है। तो बिल्डिंग के टॉप से और टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्रिएट हो रहा है, अगर कोई ऑब्जर्वर अगर बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है, ठीक है, यहां से अगर वो टावर के टॉप पे अगर देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 60 डिग्री, करेक्ट। और यही ऑब्जर्वर सेम इसी पॉइंट से अगर टावर के फुट पे या फिर आप कह सकते हो टावर के फुट को अगर देख रहा है तब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना क्रिएट हो रहा है, वो हो रहा है 45 डिग्री। तो जैसा कि हमें पता है, हम जब एंगल मेजर करते हैं तो वो ग्राउंड लेवल से ही या फिर हॉरिजॉन्टल से ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये हो गया आपका टावर। बिल्डिंग के टॉप से कोई अगर टावर के टॉप पे अगर देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। और सेम इसी पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप से अगर टावर के फुट पे अगर कोई देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना क्रिएट हो रहा है, 45 डिग्री, करेक्ट। तो हमें निकालना क्या है, हमें डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ द टावर ये है, ठीक है, ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, लाइन डायग्राम या फ्री हैंडेड डायग्राम से हम इसको जस्टिफाई करेंगे, करेक्ट। सो सपोज फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, सबसे पहले हम लोग इस तरफ एक बिल्डिंग ले लेते हैं जिसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर, ठीक है। बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट में हम एक ले लेते हैं टावर। सपोज ये आपका ग्राउंड लेवल है, यहां से यहां तक, ठीक, मीन्स ये बिल्डिंग का फुट हो गया और ये जो हो गया आपका ये पॉइंट, ये हो गया टावर का फुट। तो यहां से सपोज हम एक टावर, वर्टिकल टावर दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकल टावर। अब क्या कहा गया है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे अगर देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 60 डिग्री। तो जाहिर सी बात है जब एंगल ऑफ एलिवेशन अगर क्रिएट होगा तो ये उसका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल आई ऑफ साइड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो यहां से बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे जब देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्रिएट हो रहा है, 60 डिग्री। तो सेम इसी पॉइंट से, ठीक है, इसी पॉइंट से अगर टावर के फुट को अगर देखा जा रहा है या ऑब्जर्व किया जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो रहा है इसका, 45 डिग्री। मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो क्या हो रहा है, 45 डिग्री। तो हम लोग नेमिंग कर देंगे इसका। सपोज फॉर एग्जांपल ये हो गया ए बी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सी डी को हम लोग ले लेते हैं टावर, ठीक, ये इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ए बी क्या हो गया हमारा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 7 मीटर। सी डी क्या हो गया हमारा, हाइट ऑफ द टावर जो हमें निकालना है, ठीक है। तो अब डायग्राम के थ्रू पॉइंट्स को हम लोग जस्टिफाई करेंगे। तो जैसे ए बी इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं ए बी की जो डिस्टेंस है और डीई की जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डीई इज इक्वल टू 7 मीटर, करेक्ट। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, ये सी डी हमें मालूम करना है। तो सी डी इज नथिंग बट हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग देखेंगे इस पॉइंट को सी डी को तो ये क्या है, सम हो जाएगा सी प्लस डीई का। तो यहाँ पे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं हम लोग
सी डी इज इक्वल टू सीई प्लस डी, सीई प्लस डीई, करेक्ट। तो हमें जो मालूम करना है हाइट ऑफ द टावर मालूम करना है हमें, तो हाइट मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीई प्लस डी करना है। तो अगर हम चेकआउट करें सीई की वैल्यू, तो हमारे पास सीई की वैल्यू मालूम नहीं है, और अगर हम चेकआउट करेंगे डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू जो है वो ए बी के बराबर है, मीन्स 7 मीटर, करेक्ट। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए ई सी, ठीक है। या आप कह सकते हो ट्राइंगल सी ए ई एंड ट्राइंगल ए बी डी, ये दो ट्राइंगल आपके पास बन रहे हैं। तो अगर इस एंगल को हम लोग देखें, ये जो 45 डिग्री एंगल है, अल्टरनेट एंगल के थ्रू क्या हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। अब हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, सॉल्यूशन को प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये ट्राइंगल यूज करेंगे, ट्राइंगल ए बी डी, तो इसमें आप देखिए परपेंडिकुलर साइड आपका दिया हुआ है, मीन्स एक तो परपेंडिकुलर साइड हो गया, और दूसरा अगर हम लोग बेस का यूज करें तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि tan थीटा का रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी क्या हो जाएगा आपका, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, करेक्ट। ये क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू है आपकी 7 अपॉन बी डी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, tan 45 डिग्री क्या होता है 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ से बी डी की वैल्यू मिल गई जो कि 7 मीटर, ठीक है। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 मीटर। तो इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब जैसा कि हम अगर क्वेश्चन में गौर करेंगे, तो ये जो डायग्राम है बी डी और ए, ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो पैरेलल है, मीन्स सेम है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कितना है, 7 मीटर, करेक्ट। अब हम लोग दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे, जो कि सी ए ई और या फिर आप कह सकते हो सी ई ए है। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे फ्रॉम ट्राइंगल सी ई ए, ठीक है। अगेन परपेंडिकुलर और बेस का ही यूज करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। तो आपका परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, सी ई, ठीक है, अपॉन बेस क्या है, ए ई इज इक्वल टू थीटा कितना है आपका 60 डिग्री, मीन्स ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। फर्दर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, सी ई इज इक्वल टू ए इंटू tan 60 डिग्री। ए की वैल्यू हमें पता है बी डी के इक्वल है 7 मीटर, बी डी का जो लेंथ था वो ए के इक्वल है, तो बी डी की वैल्यू कितनी थी 7 मीटर, जो कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 मीटर। सी क्या हो जाएगा 7 इंटू √3, करेक्ट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंस सी ई इज इक्वल टू 7 √3, ठीक है। तो यहाँ पे 7 √3 मीटर, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें सी की वैल्यू मिल गई है, ठीक। डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी, क्योंकि डी ए बी के इक्वल है, तो डी की वैल्यू कितना था 7 मीटर। अब हमें सी की भी वैल्यू मिल गई, हमें निकालना क्या था, हाइट ऑफ द टावर सी डी। तो सी डी जो हाइट ऑफ द टावर हमें निकालना था, उसका इक्वेशन क्या था, सी प्लस डी। डी की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास 7 मीटर, अब सी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पे 7/√3 मीटर। तो अब हम सी डी की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम फर्दर जब कैलकुलेशन करेंगे, हमें सी की वैल्यू क्या मिली, सी की वैल्यू मिल गई हमें 7/√3 मीटर। तो देयरफॉर ये हाइट जो है सी डी, ये क्या है सी प्लस डी, सी प्लस डी ई। सिंस सी डी क्या हो जाएगा हमारा, सी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 7/√3 प्लस डी की वैल्यू, ये कितना है हमारे पास 7 मीटर, 7/√3 प्लस 7। फर्दर कैलकुलेशन अगर कर लें तो क्या आएगा, सी डी इज इक्वल टू 7 यहाँ पे कॉमन निकाल लें, √3 + 1 मीटर, ठीक है, ओके।
तो ये हो गया हमारा CD का वैल्यू, और CD हमारा क्या था, हाइट ऑफ द टावर, करेक्ट। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर की जो हाइट थी ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक। तो इसको हम लोगों ने कैसे निकाला, दोनों ट्राइंगल, अगेन फिर से दो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास थे, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CEA। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके हमने CD की वैल्यू निकाल ली 7√3 + 1 मीटर, जो कि हाइट ऑफ द टावर हो गया।